हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे, हमने गणित के 2 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है। उनमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनको हम फिर से किसी वीडियो में लेकर के आते रहेंगे। तब तक आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे अध्याय की, जिसका नाम क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। क्या है चैप्टर का नाम? 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात की थी रैखिक बहुपद की, किसकी बात की थी? रैखिक बहुपद पे। वहाँ पे बात हुई थी कि जब चर की घात क्या हो? 1 हो। क्या हो? चर की घात क्या हो? 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? 2 चरों की, और साथ ही साथ किसकी बात हो रही है? समीकरण की। तो जब बात समीकरण की आ जाए तो वहाँ क्या आ जाता है? समता का चिन्ह आ जाता है, इक्वलिटी का साइन आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इक्वलिटी का साइन आ जाता है। तो उसी के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, 2 चरों की बात हो रही है तो यहाँ 2 चर डिफिनेटली आएंगे। क्या आएंगे? 2 चर डिफिनेटली आएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब 2 चर आएंगे तो अगर इनको सॉल्व करना होगा तो 2 इक्वेशन भी आएंगे। क्या आएंगे? 2 इक्वेशन भी आएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन से सिर्फ एक चर की वैल्यू निकल सकती है। अगर 2 चर आ गए हैं तो उनकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आपको 2 चरों के समीकरण को लाना होगा, तो 2 इक्वेशन भी लाने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं व्यापक समीकरण की। किसकी बात कर लेते हैं? व्यापक समीकरण की। किसकी बात कर लेते हैं? व्यापक समीकरण की। ठीक है, व्यापक समीकरण की अगर हम बात करें तो व्यापक समीकरण इसका क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये बात ध्यान रखिए। यहां देखिए, एक चर x आया है, दूसरा चर क्या आया है? y आया है। ये a b c जो है ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये x y जो हैं क्या है? आपके वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल हैं। और ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। इनके मान बदल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका 2 चरों का रैखिक समीकरण। ध्यान रखिए, रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा का समीकरण है। आप लोगों ने रेखा का समीकरण पढ़ेंगे आगे, y बराबर mx प्लस सी। ध्यान रखिएगा, y बराबर mx प्लस सी, ये पढ़ेंगे। ये रेखा का समीकरण होता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ y भी आया है, x भी आया है। तो वैसे x और y आया है, दोनों की घातें 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 चरों का रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसका हल निकालने के लिए आता है। क्या कहता है? हल निकालने के लिए आता है। तो हल कब निकलेगा? देखिए, ये एक रेखा का समीकरण है। सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं, रेखा का समीकरण। अब ये आता है कि आपको इनको क्या करना है? ड्रॉ करना है। क्या करना है? ड्रॉ करना है। उससे पहले एक फार्मूले भी सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फार्मूले। मान लेते हैं ये आपका पहला समीकरण होगा a1 b1 और c1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक और समीकरण मान लेते हैं, क्या? a2x प्लस b2y। ध्यान रखिए, क्या हो जाए? b2y हो जाए और प्लस c2 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो वो कंडीशंस क्या है? देखिए, पहले तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 3 अनुपात मिलेंगे। एक मिलेगा a1 अपान a2, दूसरा मिलेगा b1 अपान b2 और तीसरा मिलेगा c1 अपान c2। ये जो 3 अनुपात हैं, यही सारी कुछ डिसाइड कर लेते हैं। ये अनुपात कौन है? पहली बात तो a की बात करें तो x का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक है। b क्या है? y का गुणांक है। और c, यह पद कौन सा है? अचर पद है। तो इन्हीं के अनुपात, अगर 2 इक्वेशन आपको दे दिए जाएं, इनके अनुपात निकाल लीजिए। किसके? इनके कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, मतलब अचर पद को। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। देखिए, अगर कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे, ये अगर कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, उसी तरीके से इनके हल भी निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? हल निकल के आते हैं। जैसे अगर हम देखें a1 अपान a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ध्यान रखिएगा, a1 अपान a2 और कैन नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, मतलब इसके अनुपात को निकाल लीजिए और ये वाले अनुपात को निकाल लीजिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इनके क्या होंगे? ध्यान रखिएगा, रेखाएं क्या करेंगी? ये दोनों रेखाएं हैं ना, ये रेखा फर्स्ट है, रेखा पहली हो गई, और ये रेखा दूसरी हो गई। कौन सी हो गई? दूसरी वाली रेखा हो गई। ठीक है, तो ये दूसरी रेखा है और पहली दूसरी रेखाएं जब एक दूसरे को काटेंगी तभी तो हल निकलेगा। तो ध्यान रखिए, जब ये पहली कंडीशन है, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 हो जाएगा तो रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी?
प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ भी दिखा देते हैं। क्या होता है प्रतिच्छेद करेंगी? मतलब ऐसे एक रेखा क्या है, लाइन 1 है और ये क्या हो गई, लाइन 2 हो गई। ये दोनों जा रही हैं तो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटेंगी। कहाँ काटेंगी? एक ही पॉइंट पे। अब ध्यान रखिए, पहली बात तो यहाँ समझ में आई कि रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, एक ही पॉइंट पर काटेंगी। क्या करेंगी? एक ही पॉइंट पर काटेंगी। तो जब एक ही पॉइंट पे काटेंगी तो ये क्या होंगी, संगत होंगी। क्या होंगी? क्या होंगी? मिलेंगी, संगत होंगी। संगत का मतलब मिलना। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो मिल रहे हैं ना भैया, मिल रहे हैं। और ध्यान रखिए, इसके केवल एक हल होंगे। क्या होंगे? केवल एक हल होगा। क्या होगा? एक हल, केवल एक हल। सिर्फ इसमें एक ही आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सिर्फ एक आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सिर्फ एक आंसर। कई चीजें यहाँ पे सीखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो मतलब एक दूसरे को ऐसे तिर्यक काटेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब काटेंगी तो संगत होंगी। कहीं ना कहीं तो मिल रही है, तभी तो कट रही हैं। मिलेंगी मतलब काटेंगी। जब काटेंगी तो सिर्फ एक ही जगह काटेंगी। ये बात अभी क्लियर होती है। क्या करेंगी? सिर्फ एक जगह काटेंगी। क्या करेंगी? सिर्फ एक जगह काटेंगी। जब एक जगह काटेंगी तो क्या हो जाएंगी, ये केवल एक हल देंगी। क्या देंगी? एक हल देंगी। ठीक, अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 कैन a1/e2 b1/b2 और कैन इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके से आ जाए, तीनों अनुपात बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तीनों अनुपात बराबर हो जाएं। तो ध्यान रखिएगा, जब ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रेखाएं समपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रेखाएं समपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएंगी। ध्यान रखिए, अब समपाती का मतलब समान पथ, समान पथ, एक ही रास्ते पर चलना, एक ही जगह से जाना। मतलब कि यही है पहली रेखा और यही हो जाएगी आपकी दूसरी रेखा भी। यही L1 भी होगी, यही L2 भी होगी। जब संपाती हो जाएंगी तो बताओ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? अरे भैया एक ही रास्ते जा रही हैं, एक ही पे जा रही हैं, तो मतलब ये भी संगत है। क्या है? संगत है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी रेखाएं संगत हैं, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसके कितने हल होंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक जगह पे काट रही है, यहां तो जहां देखोगे वहीं मिल रही हैं साथ ना, तो जितने मिल रही हैं उतने हल, मतलब अनेक हल। क्या हो जाएंगे? अनेक हल। क्या हो जाएगा भैया? अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लेते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा जो होता है वह क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए इसको अभी हम देखेंगे इक्वेशंस के माध्यम से भी। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैन नॉट इक्वल टू। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ एक चीज, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कैन नॉट इक्वल टू, यहाँ पूरे इक्वल हैं, सभी इक्वल हैं। ध्यान रखिएगा, तो अब क्या हो जाएंगे, रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया? रेखाएं समांतर हो जाएंगी। समांतर का मतलब ये भैया, यही तो, कभी एक दूसरे को ना काटने वाली, कभी एक दूसरे को नहीं काटने वाली हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं जब समांतर हो जाएंगी तो क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। यहां से इनको लेके चले जाओ, चाहे लखनऊ, बनारस, कानपुर, चाहे इसको लेके चले जाओ आजमगढ़, है ना भैया, चाहे जहां लेके चले जाओ, कहीं पर भी ये एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं काटने होगी तो क्या हो जाएंगी, असंगत, असंगत। ठीक है, मिलेंगे ही नहीं। जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल भी नहीं देंगे। क्या करेंगे? कोई हल नहीं। क्या नहीं देंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रश्न, कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेगा रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, संपाती हैं कि नहीं है, समांतर है कि नहीं है, क्या है भाई, ऑप्शनल भी बन जाते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ये प्रतिबंध बहुत अच्छे से, जब कैन इक्वल रहेंगे, यही अनुपात ही इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा आएगा तो आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात, अगर कैन नॉट इक्वल, पहला और दूसरा क्या हो गए, बराबर नहीं है, तो मतलब कि प्रतिच्छेद करेंगे तो सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलेंगी, संगत होंगी, एक हल होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला अनुपात दूसरा अनुपात बराबर हो और तीसरा भी बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तीसरा भी बराबर हो जाए, तो मतलब संपाती हो गए, एक ही पथ पे जाएंगे, है ना।
तो यहाँ भी संगत होगा भाई, मिल रहे हैं ना, तो मिल रहे हैं तो संगत होगा, तो मतलब इस पे हर जगह मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अनेक हल मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ये चीज इक्वल नहीं है ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं है, तब मामला फंस जाता है। क्या होता है? मामला फंस जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इतनी बात में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा के देखते हैं भाई, इसको हटा देना, ठीक, नोट कर लेना भाई अगर नोट करना हो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए अब एक प्रश्न आता है भैया, रेखाओं को प्लॉट करिए, ग्राफी विधि से हल करिए। क्या करिए? ग्राफी विधि से हल करिए। दो समीकरण ले लेते हैं, दो समीकरणों को हल करके देख लेते हैं ग्राफी विधि से कैसे हल होते हैं। तो प्लस का 3y बराबर x प्लस का 3y बराबर 6, और एक दूसरा समीकरण भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2x माइनस का 3y बराबर 12। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण हैं, इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो निकालेंगे हम मान रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं भैया? हम कर सकते हैं क्या कि अगर हमको वैल्यू रखनी है तो y बराबर, देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? 3y। अब इसको इधर भेजेंगे तो 6 और इधर माइनस का x। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस x बटे में 3। एक बात हो गई। दूसरा इधर भी देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ चीज़ें हम पलट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से हम हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भैया? अपने हिसाब से हल करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। दोनों चीज़ें सीखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3y बराबर, ये देखो इसको इधर लेते हैं, 2x तो यही है, अब ये इधर गया तो प्लस हो गया, ये इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस का 12, और y बराबर क्या हो जाता है? 2x माइनस का 12 बटे 3, ठीक है। और भी सरल तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो अब चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक टैली बनाते हैं भाई, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल में हम क्या कर लेते हैं? एक तरफ x का मान रखते हैं, दूसरा y की वैल्यू क्या है भैया? हमारे पास है 6 माइनस का x बटे 3, और ऐसा ही इधर भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इधर भी कर लेते हैं, ठीक। इधर भी क्या कर लेते हैं? वही मान रखते हैं x, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? y बराबर कितना आया है हमारा? 2x माइनस का 12 बटे 3। अब क्या करते हैं? हम बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। क्या कर देते हैं? बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। अगर सोचिए x की वैल्यू हमने 0 रख दी, अगर हमने x की वैल्यू क्या कर दी? 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? ये पूरी वैल्यू 0 हो गई हमारी। अब बचा क्या? सिर्फ 6 और बटे में 3। 6 में 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब सोचिए अगर हम x की वैल्यू 6 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 6। इसको अपने से रख सकते हो भाई, अपने से कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान करना कि ज़्यादा आसान से आसान ग्राफ बने, बहुत बड़ा ग्राफ ना बनने पाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ क्या कर लेते हैं भैया? अगर हमने 6 रख दिया तो बताओ ये 6 और 6 में से 6 को घटा दिया, कितना आ जाएगा? 0। भैया देख लेते हैं एक बार, y बराबर देखिए 6 और यहाँ 6 रख दिया और 3 से घटा दिया तो क्या देखिए? 0। 0 भागे 3। अब भैया बताओ 0 में 3 से भाग दोगे तो 0 ही तो आना है। 0 में 3 से भाग दोगे तो 0 ही तो आना है। ऐसा ही इधर भी देख लेते हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं? एक बार रख देते हैं 0। चलिए यहाँ 0 रख दिया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ बचा क्या? माइनस का 12। अब देखिए y बराबर माइनस का 12 बटे 3 अगर हम करेंगे तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 4 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोले तो बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा एक और मान रख लेते हैं। देखिए हमको हल निकालना है तो एक मान हम देखते हैं क्या मैच कर सकता है क्या, तो हम अपने से ही रखते हैं, अपने से ही रखना है भाई। यहाँ अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 दूना 12, 12 में से 12 गए कितना आ जाएगा? 0। भैया 12 में से 12 गए 0 आ जाएगा। तो फिर से वही बात आ जाएगी, 0 बटे 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमने मान निकाल लिए, हमने मान तो निकाल लिए। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? तो देखिए यहीं पर एक ग्राफ प्लॉट करके हम देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यही ग्राफ प्लॉट करके हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा, एक क्या हो गया? 1 हो गया। इधर रखते हैं 2, इधर रखते हैं 3, इधर रखते हैं 4, और ऐसे ही ध्यान रखिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कितने तक हम वैल्यू लेके गए हैं वो ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू 0 है और 6 है, 6 तक मैक्सिमम गया। इसमें भी 6 तक गया है, तो हम क्या करेंगे? 6 तक मैक्सिमम जाएंगे, या 7 ले सकते हैं, इसको हमने नाम दिया x। अब देखिए अब इसी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे y में कितने तक गए हैं। y में देखिए ऊपर कितने तक गए हैं? कितने तक गए हैं भैया? 1, और इधर रख दिया 2, इधर रख दिया 3, तो बस इतने से काम हो जाएगा हमारा, इतने से काम हो जाएगा। इधर आएंगे तो माइनस का 1,
इधर आएंगे -2, इधर आएंगे -3, इधर चलते जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चलती जाएगी वैल्यू। ये तो पता है ना, ये तो हमारा ओरिजिन होता है, इसको बोलना ही नहीं है, ये ओरिजिन होता है, ये 0 होता है। ठीक, इधर चलेंगे तो -1, इधर चलेंगे -2, और इधर चलेंगे तो -3, और इधर चलेंगे तो -4। ये बात तो ध्यान रखना। अब चलिए देखिए, हमारा पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले तो पहली रेखा को प्लॉट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 किस पे मिलती है भैया, इस बात को ध्यान रखना, x की वैल्यू y एक्सिस पे मिलती है। y एक्सिस का समीकरण ही कहता है कि x बराबर 0। भैया देखिए, x की वैल्यू इधर जाने पे बढ़ती, इधर जाने पे घटती है, लेकिन ऊपर जाने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसे यहीं से सीधे चले जाओ तो जहां तक जाओगे 3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है भैया, 0, तो इसी एक्सिस पे मिलेगी, y एक्सिस पे। लेकिन y की वैल्यू कितना कह रहा है, 2। ये एक पॉइंट मिल गया हमारा, एक पॉइंट। ऐसे पॉइंट को पहले प्लॉट कर लीजिए, पॉइंट कहाँ होगा। ठीक, फिर अब दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू कितना कह रहा है, 6। x की वैल्यू जैसे ही 6 कह रहा है, तुरंत यहाँ पे चले जाओ, ये हो गई x की वैल्यू 6। अब देखो कहाँ पे ले जाना है, y की वैल्यू 0। अरे भाई बिल्कुल, तब तो कुछ करना ही नहीं, y की वैल्यू 0 भैया, x एक्सिस पे ही तो होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। तो भैया चलिए मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कहाँ मिलाएंगे, मिला देते हैं। ये कौन सी रेखा का सभी, आप भाई पटरी प्रकार से खींचिएगा, है ना, पटरी से खींचेंगे ना तो ये आएगा एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कौन सी रेखा है, जरा इसका नाम लिख देते हैं। क्या है भैया, x प्लस का 3y और बराबर का 6। एक ग्राफ। दूसरा वाला देखिए, अभी दूसरी रेखा भी है, हल निकालना है तो दोनों को मिलना चाहिए ना, हल निकालना है तो दोनों को मिलना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, अगर नहीं मिलता है तो हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं, देखिए मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिला चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका भी हमने बताया था, तो चलिए उसको भी देख लेंगे फिर से। हम कह रहा है x की वैल्यू क्या, 0, x की वैल्यू 0, तो फिर से वही y एक्सिस पे आ जाइए, y की वैल्यू -4, ये एक पॉइंट आ गया, क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब कह रहा है कहाँ पे x की वैल्यू 6, फिर से वही तो बात कर रहा है भाई, यहीं पर तो मिलाना है। तो चलिए लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, लेकर के आते हैं भाई। ध्यान रखिएगा, यही वो वैल्यू होगी जहाँ पे आपको मिलाना है, ये एक रेखा होगी। अब भाई हम तो 2 खींच दिए, आपको एक ही रेखा खींचनी है, तो यहाँ x पॉइंट पर मिल रही है, ये पॉइंट भी लिखना है। ये किस पे है, 6,0 पर, और ये कितना था भाई, x की वैल्यू कितनी है, 0, और ये y की वैल्यू कितनी है, 0,2, और यहाँ पे क्या है, 0,-4 है। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यही हल होगा, यही हल होगा। अगर पूछे इस दोनों समीकरणों का हल कितना होगा, तो कितना होगा, 6,0 ही हल होगा, 6,0 ही हल होगा। बात समझ में आई ना, तो ऐसे लिख देना है लास्ट में। जब लास्ट में आप लिखेंगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल क्या होगा, अतः समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अतः समीकरण का हल क्या हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6,0। अब जरा रख के देख लेते हैं 6,0 पर, भाई दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। x की वैल्यू क्या रख दिया, 6, y की वैल्यू 0, तो वैल्यू बराबर आ गई कि नहीं, यहाँ 6 आया है, 0 आया, तो 6 और 0 जोड़ोगे तो 6 के बराबर होना चाहिए। चलिए भाई इधर तो सही हो गया, देख लेते हैं सर। आप लोग कहेंगे अरे सर दूसरे वाले में देख लीजिए, दूसरे में भी रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है भैया, x की वैल्यू 6, यहाँ क्या रख दिया, x की वैल्यू 6, 6 दूना 12, इसमें रख दिया 0, तो ये हो गया 0 भाई। तो 12 और 12 दोनों तरफ बराबर आ गए कि नहीं है, इसका मतलब ये हल सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए देख लेते हैं, एक वर्ड्स प्रॉब्लम भी देख लेते। चलिए भैया एक सवाल को देख लेते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से इसको एक वर्ड प्रॉब्लम है, शब्दों वाला खेल है भाई, शब्दों में कहा गया है। इसको पहले तो समीकरण बनाना सीखना होगा, समीकरण कैसे बनेगा ये भी सीख लेते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य क्या है, 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। तो क्योंकि यह शब्दों में है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि समीकरण कैसे बनाया जाए। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत छोड़ो, लास्ट में चलते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, जिसका मूल्य ज्ञात करना हो सबसे पहला काम उसी के करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हल। हल में क्या करेंगे भैया, हल में सबसे पहला काम आपको ध्यान देना है। कह रहा है क्या कि एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। तो तुरंत करेंगे माना, क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, मूल्य क्या हो जाएगा, रुपए x। एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिया, x रुपए। तथा क्या करेंगे, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य
क्या करेंगे भैया, एक कलम का मूल्य, ये भी मान लेते हैं, क्या मान लिया, रुपए वाई। तुरंत भैया दो चरों का रैखिक समीकरण है, कुछ मत सोचो, तुरंत मान लो। माना एक कलम का मूल्य x रुपए तथा एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लिया, y रुपए। अब देखो तुरंत चलो प्रश्न पे, अब प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न पे क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या करेंगे भैया, प्रथम शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या करें, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का भैया एक टॉफी का मूल्य 5 रुपया है। तो बताओ 5 टॉफी का क्या होगा, गुणा कर लेते हो ना, 5 पचम 25 रुपया। तो वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले 5 पेंसिल का पूछ रहा है तो क्या करिए, x के गुणा कर दीजिए, और भी कुछ पूछ रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। कह रहा है 7 कलम, 7 कलम भैया 7 लिख लिया, कितने, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है, तो y रुपया लिख दीजिए, है ना। अब कह रहा अब इसको पूरा जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 50 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। तुरंत इसको करते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको बदलने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, जैसा कि अब पहले किया था हमने, इससे पहले वाली सवाल में बिल्कुल वही काम करेंगे, एक एक शर्त को करते चलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको करेंगे इधर, तो भाई देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, y बराबर, देखिए यहाँ 50 है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा कि नहीं। अब देखो ये गुणे में है तो इसको भी लाओ ना भाग में, ठीक है, क्या करो, लेके आओ भाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ एक टैली मार्क बना लेते हैं, क्या, एक वही फिर से भाई क्या बनाएंगे, एक जैसा पहले बनाते थे, ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में बनाए थे ना, ठीक। तो एक का नाम ले लेते हैं यहाँ x और यहाँ रखते हैं y बराबर कितना है भैया, 50 माइनस का 5y बटे में क्या रख देते हैं, 7। इस बात का ध्यान रखने के, जो यही लिखा है ना यही लिख देना है, ठीक। अब जरा देखते हैं, इस पे वैल्यू भी रख लेते हैं, वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले अपने से रख लेते हैं, अपने से वैल्यू क्या रख लेते हैं भाई, यहाँ रख लेते हैं, एक मैंने अपने से रखा है, आप भी अपने से रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया x की वैल्यू क्या रख ली भाई, 3 रख ली, क्या रख ली, x की वैल्यू, ध्यान रखिए ये क्या है, x है, ठीक है, x की वैल्यू क्या रख ली, 3 रख ली, x की वैल्यू 3 रखो, चलो 3 बचे 15, 15 बताओ 50 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35, और 35 में 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। एक और रख लेते हैं भाई, यहाँ रख लीजिए 10 और 10 बचे 50, 10 में 5 का गुणा करोगे, 10 5 जा 50, 50 में से 50 को घटा दोगे कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भैया जब ऊपर 0 आ गया तो भाग दोगे तो 0 ही तो होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि ना आई। अच्छा दूसरी बात देख लेते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, क्या लिख लेते हैं, द्वितीय, भाई ध्यान रखिएगा इस बात को पूरा, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है भैया, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है। अब पहली कंडीशन तो यहां तक हो चुकी थी, है ना। दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल, कितना भैया 7, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, चलो फिर से प्लस लगाओ। फिर कह रहा है 7 पेंसिल, 5 कलम, 5 कलम मतलब 5 कलम का मूल्य y रुपया। फिर कह रहा है टोटल कितना हो जा रहा है, 46 रुपए हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 46। फिर से वही काम करेंगे ना, देखो अब फिर से ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए y बराबर हो जाएगा क्या, 46, और ये इधर आया तो माइनस का 7x बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ लेके आइएगा भाग में। भाई ये देखिए बिल्कुल वही करना है, यहाँ कितना आएगा, 5 आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे, एक और ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, फिर से वही डिब्बा बना लेना है ना, फिर से वही डिब्बा बना लेना है, ठीक है। हम जरा देखिए, इतनी बात में किसी को समस्या नहीं है भैया, जिससे कहा था हमने मान लिया, तुरंत क्या माना, जो चीजें आपसे पूछे, देखिए पेंसिल पूछा है, कलम पूछा है, तो सबके मान लो, एक का पेंसिल का मान लिया x, कलम का मान लिया y, ठीक। फिर कंडीशंस के अनुसार चलते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा था, 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य x, तो x से गुणा कर दिया भैया। एक पेंसिल का जब हमको पता है, एक पेंसिल का हमने कितना माना है, x रुपया माना है ना, तो गुणा कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो वही बातें फिर से आगे चलती हैं, ठीक। क्या करते हैं जरा देखिए, पहला x की वैल्यू रखेंगे, दूसरा y का मान क्या आया है भैया, 46 माइनस का 7x बटे में 5, ठीक है। इतनी बात रख लेते हैं। अब देखिए क्या आएगा वो देख लेते हैं। फिर से एक चीज रखते हैं, फिर से एक बार रखते हैं क्या, x की वैल्यू, अगर हम देखिए ये एक नंबर है, यहाँ 5 आना है, तो हम कुछ इस तरीके से सोच के रखेंगे, अपने हिसाब से सोच करके रखना है। अगर हम यहाँ रख देते हैं 3, 3 सते 21, 21 को किस में से घटा दे, 46 में, 46 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, बताओ जरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई बताओ। x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 3 तो कितना आ जाएगा,
21 से घटाओ ना, नहीं घटा पाते। देखिए x की वैल्यू हम रखेंगे 26 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सर 46 में से 46 में से यहाँ से 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 46 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 25 आ जाएगा। 25 में से 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक वैल्यू रख देते हैं, एक वैल्यू और रख देते हैं। क्या रख देते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ रखते हैं 8। क्या रख देते हैं 8। 8 सते 56। बताओ भैया 10 सॉरी यहाँ रख देते हैं कितना 46 और माइनस का क्या लिख देते हैं 56। 56 में 5 से भाग दे दो, घटाओ भाई कितना आ जाएगा भैया माइनस का 10 और माइनस का 10 भागे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ 8 रखा था तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा फिर से समझ लेते हैं। जब हमने रखा वैल्यू कितना 3 तो 7 तिरिक 21। 21 को 46 में से घटाए तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 में 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 5 25 हो जाएगा। ऐसे ही हमने दोबारा रख दिया 8 रख दिया तब कितना आया 8 सते 56। 56 में से क्या करना है 46 को घटा देना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ ये आंसर निकल के आया। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चलिए ये टैली मार। अब इसको देखिए, ये तो आंसर निकालने का तरीका था। हमने ग्राफ प्लॉट करनी है, हमको ग्राफ से हल निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफ से हल निकालना है। तो इसको मिटा दे भैया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार और से, ठीक है। ये पूरी बातें नहीं मिटाते हैं हम, है ना भाई, जगह कम होने से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब क्या कर लेते हैं, हमारे पास ग्राफ बचा हुआ है तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्राफ प्लॉट। भाई इसको थोड़ा सा हम अलग से बना लेते हैं। ठीक, आइए पहला क्या था, यक्स है और क्या कर लेते हैं यक्स और बटे में क्या ले लेते हैं, यहाँ दूसरा y बराबर 46 माइनस का 7x बटे में 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला क्या आया है 3 तो 5 आया है, 8 रखने पर -2 आया। ठीक, अब इसकी कहानी खत्म। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये हमारा पहला समीकरण था, पहला वाला, ये हमारा हो गया दूसरा। दोनों है ना आपके सामने, दोनों को देख लेते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बनाएंगे 10। देखिए सबका मान रख देते हैं 1, ठीक, ऐसे ऊपर भी चले जाएंगे। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, ये हो गया ओरिजिन। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पहले वाले को ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर है। y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है। देखिए ये हमारा y है और ये है x। ठीक है, x ध्यान रखिएगा। अब x की वैल्यू कितनी है 3, इस पर मिलेगी, y की वैल्यू इधर मिलेगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ हम मान लेते हैं भाई, दोनों इस तरीके से जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये एक ग्राफ मिल गया है। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा है कि x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 किस पर होती है, y एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, मतलब कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक, चलिए एक चीज ड्रॉ हो गया। ये कौन सा इक्वेशन था, पहला वाला इक्वेशन था। पहला इक्वेशन क्या था, क्या याद है, 5 पेंसिल थे 7 कलम थे। 5 पेंसिल 7 कलम, यही तो था। तो क्या लिखेंगे भैया, 5 पेंसिल 7 कलम, 5x प्लस का 7y बराबर कितना 50 था। एक इक्वेशन था। चलिए दूसरा वाला भी ड्रॉ करते हैं। फिर से वही बात, 3 और 5। भैया पहले तो यही मिल रहा है, ये बात तो मिल गई, आपको पता हो गई कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों में एक चीज क्या दिख रही है, कॉमन दिख रही है। दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। दूसरी वाला x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -2 है। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट मिला देते हैं, कहाँ से, ठीक है। तो ये वाला हो गया दूसरे का। ये क्या है 8 -2। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखिए हल कैसे निकलता है, हल कैसे ये तो हमने ड्रॉ करना सीखा।
ड्रॉ करने के लिए आता है परीक्षा में, कहता है ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल तभी निकाल पाएंगे जब पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखे रहेंगे, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखे रहेंगे, दर्शाना सीखे रहेंगे। तो भैया यहाँ देखिए ये दोनों रेखाएं जहां मिल रही हैं, इसका मतलब, अच्छा एक बात और बताओ, ये कितने हल है इसके? सिर्फ एक हल है, क्योंकि अब ये इधर नहीं मिलने वाला ना तो इधर मिलने वाला है, ठीक है, मिलेंगे सिर्फ यहाँ पे। अब इसका आंसर क्या होगा? लास्ट में आपको आंसर भी तो लिखना होगा। अतः क्या लिखेंगे? अतः एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे भैया? एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे भैया? एक पेंसिल का मूल्य क्या माने थे, याद है? एक पेंसिल का मूल्य माने थे भैया x रुपया। तो बराबर क्या हो गया? x का मान कितना है भैया? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। इसी तरीके से एक कलम का मूल्य, क्या भैया? कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना था भैया? हमको याद है कि कितना था? y रुपया। कितना माने थे? y रुपया। तो y का मान कितना आया? 5 रुपया आया। कितना आया? 5 रुपया आया। तो ये किससे निकल के आया है? ग्राफी विधि से हल निकल के आया है। किससे निकल के आया है? ग्राफी विधि से। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए कुछ और बातें भी सीख लेते हैं इससे संबंधित, ठीक है? जो समस्याएं होंगी उसको भी सीखते रहेंगे, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब बातें आती हैं, कह देता है कि आपको 2 समीकरण दे देगा, कहेगा ये बताइए कि ये समीकरण संगत हैं, असंगत हैं, कैसे हैं, ठीक है? तो अभी जो हमने प्रतिबंध बताए थे उन्हीं को थोड़ा सा हल करने के तरीके सीखते हैं। किस तरीके से हम बता पाएंगे कि रेखाओं में कितने हल निकल रहे हैं, कितने हल होंगे, ये बातें हम सीखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ समीकरण से। कहता है कि इसको चेक करिए, प्रश्न आता है, कहता है कि बताइए कि a1/a2 और b1/b2 तथा c1 और c2 के संबंध के अनुसार, ठीक है, बताइए कि रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी, असंगत होंगी, या ये पूछ सकता है प्रतिच्छेदित होंगी, समपाती होंगी या असंगत होंगी, ठीक है? या ये पूछ सकता है कि कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कि इनमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है? तो एक ऑप्शन बन जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक? ऑप्शनल प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न आपके ऑप्शनल के होते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न जरूर बनेंगे आपके। तो चलिए देखते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समीकरण ले लेते हैं अपने से। भाई एक समीकरण है क्या? 2x प्लस का 3y बराबर 6 है। 2x प्लस का 3y बराबर 6 है। एक दूसरा समीकरण लेते हैं। सवाल फर्स्ट है भैया, एक है 3x प्लस का 7y बराबर 5। अब कहता है कि बताइए ये संगत है कि नहीं है। पहली बात तो ये देखिए कि इसके हल कैसे निकलेंगे। तो पहली बात तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। क्या है? 2x प्लस का 3y, ठीक है, और बराबर क्या? ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -6 बराबर 0 हो जाएगा। एक कंडीशन हो गई। दूसरा क्या हो गया? इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 7y और यहाँ से माइनस का 5 बराबर 0। अब जरा देखो, मैंने बताया था a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना, ये बातें बताई थी। तो जरा देखते हैं, a1/a2 निकालने का प्रयास करते हैं। a1/a2 क्या है? a पहले समीकरण से, दूसरा ये देखिए आपका पहला समीकरण है, ये है आपका दूसरा। तो पहले से a का मान कितना आया है? 2, और b का मान देखिए यहाँ से निकल के आया है a2 का मान कितना आया है? 3। चलिए इसी तरीके से निकाल लेते हैं किसका मान? b1 और b2 का। b1/b2 देखिए a1, देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं चाहे तो। a1 बराबर कितना आया है? 2, और b1 बराबर कितना आया है? 3, और c1 बराबर कितना आया है? -6। और इसी तरीके से a2 बराबर कितना आया है? 3, और b2 बराबर कितना आया है? 7, और कम माइनस यहाँ से देखिएगा c2 बराबर कितना आया है? -5। ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक? अब जरा देखते हैं, ठीक? अब देखिए b1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, आपके सामने है, और b2 की वैल्यू कितनी है? 7 है। इसी तरीके से निकाल लेते हैं क्या? c1 की वैल्यू कितनी है? -6 है, और c2 की वैल्यू कितनी है? -5 है। तो इनका भी अनुपात निकाल लिया हमने। क्या कर लिया? अनुपात निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम काट सकते हैं। भाई कितना आएगा? 6/5 आएगा, ठीक? अब देखिए प्रतिबंध हमने बताए थे। क्या प्रतिबंध बताए थे? कि अगर a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होता है?
जल्दी से बताएंगे। क्या होता है कि अगर A1/A2 कैन नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं भैया, प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहली बात, अगर कहता है कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदी है, संपाती हैं, समांतर हैं, तो क्या बताएंगे भैया, प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात तो बता लेंगे। अगर कहता है कि नहीं, ये नहीं बताना है, आपसे पूछता है कि संगत है कि नहीं है, तो ये बताओ, जब प्रतिच्छेद करेगा मतलब कि ऐसे काटेगा तो भैया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा, संगत भी हो जाएगा भैया। ये भी बात तो समझ में आ गई। अगर संगत समझ में आ गया तो क्या पूछ सकता है कि कहता है कि ये बताओ कि हल कितने होंगे, तो भैया बताओ एक ही जगह तो मिल रहा है ना, तो जब एक ही जगह मिल रहा है, तब एक ही जगह मिल रहा है तो केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, केवल एक हल होगा। सारी बातें ध्यान रखिए। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तब संगत होंगी, और संगत होंगी तो केवल एक हल होगा। तो कुछ भी पूछ ले आपको, सारी बातें पूछ ले, तो सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये एक समीकरण है। तो भैया देखिए, हमारा जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, हमारे व्यापक समीकरण की अगर हम बात करें तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है ना। तो हम इस तरीके से कुछ कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब इससे कन्वर्ट करेंगे तभी तो a1 b1 c1 निकलेगा और a2 b2 और c2 निकलेगा, है ना। तो पहले वाले से a1 b1 c1 निकला, दूसरे से a2 b2 c2 निकल गया। ठीक, अब हमने क्या किया, उसका अनुपात निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तुलना करने से निकलता है भैया। किससे निकलता है, हाँ ये बात ध्यान रखना, कर लिख देना, तुलना करने से। किससे, व्यापक समीकरण से, यहां लिख लीजिएगा, से तुलना करने पर, ठीक है, तभी तो ये निकलेगा। इतनी बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग तैयार करिए, फिर कल मिलते हैं तो हम इसमें समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे विधियों के माध्यम से। कौन कौन सी हैं, हम पढ़ेंगे भैया कल विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी पढ़ेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इन सवालों का प्रैक्टिस करिएगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।